So now we are starting with this principles of accounting. ठीक है, पहले हमने पढ़े थे कुछ conventions of accounting, अब हम पढ़ने वाले हैं principles of accounting. Principle basically क्या होते हैं? एक तरह से set rules and regulation. कि क्या rules and regulation हमें follow करने चाहिए account book बनाते समय, ठीक है? So the very first principle is business entity principle. इसे business entity concept भी कहा जा सकता है. Now according to this concept, business and owner are two separate identity. मतलब मालिक और उसके द्वारा चलाया गया बिजनेस दोनों अलग हैं. रीजन बिहाइंड इट, दोनों अलग क्यों हैं? ओनर मीन्स मालिक और उसके द्वारा चलाया गया बिजनेस. सपोज ओनर हो गया विशाल और उसका बिजनेस हो गया कोई भी एक, मान लीजिए होटल लाइन हमने स्टार्ट करी, तो मालिक कौन है? विशाल है. बिजनेस क्या है? होटल. अब ओनर जो है विशाल जो है एक नेचुरल पर्सन है, एक नेचुरल तरीके से पैदा हुआ और एक समय के बाद नेचुरल तरीके से उनका स्वर्गवास भी हो जाएगा. लेकिन जो होटल है उसका जो नामकरण हुआ या उसका जो भी हमने स्थापना करी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. मतलब बिजनेस में दोनों इंसान है, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है. ट्रीटमेंट इंसान, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से डीलिंग करता है उसी तरीके से एक इंसान बिजनेस से भी डीलिंग कर सकता है. जैसे आप दो इंसान आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेल परचेज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से दो बिजनेस, एक पर्सन या एक बिजनेस आपस में डीलिंग करते हैं. तो बिजनेस को भी अकाउंट बनाते समय बिजनेस को भी एक पर्सन माना जाता है. ठीक है, बस फर्क ये होता है कि मालिक जो है, इंसान जो है वो नेचुरल है और बिजनेस जो है जो हम चला रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल है. अब क्योंकि ये नेचुरल है तो ऑब्वियस बात है लिविंग है, और ये आर्टिफिशियल है, ये नॉन लिविंग है. जबकि एज्यूम इसे भी लिविंग ही करना होता है हमें अकाउंट बुक बनाते समय. मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दोनों लिविंग है, लेकिन एक्चुअल में तो सबको पता है कि इंसान ही तो लिविंग होते हैं, बिजनेस तो लिविंग नहीं हो सकते. हम उन्हें मानते लिविंग. क्लियर है? अब ये लिविंग है तो इसकी ऑब्वियस बात है कि लिमिटेड लाइफ है. कोई भी इंसान है कभी ना कभी तो मरेगा. लेकिन बिजनेस, अगर एक इंसान जो मालिक है मर भी जाता तो उसके बच्चे संभाल लेंगे, वो मर जाते हैं उनके बच्चे संभाल लेंगे. तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आप ही की इच्छा ना हो कि हमें बिजनेस बंद करना है. क्लियर है बात? तो अब क्योंकि इसकी एक लिमिटेड लाइफ है और इसकी एक अनलिमिटेड लाइफ है, तो ये सिमिलर हुए या डिफरेंट हुए? ऑब्वियस बात है डिफरेंट होगी. जब ये एक बार मर जाएगा ये मरेगा ही नहीं. अगर सेम होते, एक होते, तो इसके मरने के साथ साथ ये भी खत्म हो जाता. लेकिन ऐसा होता तो नहीं है. मालिक मर जाते हैं लेकिन उनके आगे के जो बंदे होते हैं, उनके आगे के जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, कोई ना कोई संभाल लेता है. बच्चे ना हो तो गवर्नमेंट संभाल ले, कोई ना कोई उनका बिजनेस टेक ओवर कर लेगा. तो हम अकाउंट बुक बनाते समय मालिक को अलग मानते हुए चलते हैं और बिजनेस को अलग मानते हुए चलते हैं. अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना क्या है? मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, कि मालिक ने जो पैसा लगाया, जिसे अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं? कैपिटल. मालिक ने जो पैसा लगाया इज लायबिलिटी ऑन बिजनेस, उसे बिजनेस में लायबिलिटी मानना है. एग्जाम्पल के तो समझते, सपोज मैं विशाल हूं और मैं विकास नाम के पर्सन को पैसा देता हूं. ठीक है, विशाल ने विकास को पैसा दिया तो विकास के ऊपर कर्जा चढ़ा ना, क्योंकि दो अलग अलग इंसान थे. विशाल अलग था, विकास अलग था. बस इसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी विशाल और उसका बिजनेस दोनों अलग हैं. विशाल अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी मानी जाएगी. समय रहते बिजनेस को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, और जब तक बिजनेस पैसा रिटर्न नहीं करता तो बदले में, जैसे सपोज दैट आप बैंक से लोन लेते तो बदले में ब्याज देते रहते ना जब तक कर्जा नहीं चुकाते. उसी तरीके से बिजनेस प्रॉफिट देता रहता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो क्योंकि आपने पैसा लगा रखा है.